ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। ठीक है, तो देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एरेज स्टार्ट किया था। ओके, तो अर्पित कुशवाहा एरेज क्या होता है? 334। यस सर। हाँ, एरेज क्या होता है? व्हाट आर एरेज? सर लोकेशन, सर जैसे एक फाइल, सर लोकेशन सर जो उसमें सेव होता है सर वो, सर एक मिनट सर, सर यही सर हाँ, एक मतलब कि सर एक जो मतलब अलग अलग सर, जैसे अलग अलग नंबर्स का सर जो फाइल सेव होता है सर स्टोरेज में जाके डिफरेंट लोकेशन से। अमन यादव तुम बताओ। अमन यादव। सर नंबर्स को एक सीक्वेंस में सेव रहते हैं। नंबर सेव हो सकते हैं और कुछ नहीं सेव हो सकता है। सर नो आइडिया। अंशिका परिहार। अंशिका। यस अंशिका सर। यस हाँ सर। बताइए, एरेज क्या होता है? An array is a definite collection of the data stored in items and क्या तुम लोग बताते हो? दिव्या दिवाकर। अखिल मिश्रा बताओ। अखिल बताओ। अखिल। सर जो नंबर्स का आवाज साफ नहीं आ रही तुम्हारी। सर जो नंबर्स को सीक्वेंस में अरेंज करके सेव डाटा करें। चलिए ठीक है, समझ लिया मैंने आपकी बात। अब मैं बोलता हूँ एरे क्या होता है। जो हमारा एरे होता है ये, ध्यान से सुनिएगा, सिमिलर टाइप के डेटा टाइप्स को, ठीक है, यानी कि इंटीजर है तो एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे? इंटीजर ही होंगे। अगर हमारे फ्लोट नंबर्स होंगे तो सारे के सारे फ्लोट नंबर्स होंगे। अगर हमारे स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अलग अलग एक हमारे कैरेक्टर्स हैं, यानी कि सिमिलर डेटा टाइप है। डेटा टाइप किस चीज़ का है? ये डेटा टाइप का नाम है कैरेक्टर। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं? एरे में स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई फाइल का सिस्टम की हम बात नहीं कर रहे कि ये कोई फाइल है, फाइल स्टोर हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा, नहीं भाई। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ, कॉपी में लिखिए, कमेंट सेक्शन में किसी ने कुछ लिखा भी है, देखता हूँ। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स। ठीक है अर्पित, इसी में ही अर्पित एक चीज हमें और कमेंट सेक्शन में देखो, अर्पित ने लिखा है एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, और इसी में आगे लिखो अपनी कॉपी में, स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, लोकेशंस। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। अब जो आपकी मेमोरी लोकेशन पहली होगी उसकी इंडेक्सिंग हम कैसे करेंगे? A0। फिर अगली लोकेशन है जो हमारी A1,
ठीक है, अगली लोकेशन A2, ये A2 इंडेक्स है, ये हमारी इंडेक्स है। तो इन इंडेक्स पे A0 पे कोई एक एलिमेंट स्टोर होगा, A1 पे कोई एक एलिमेंट स्टोर होगा, A2 पे कोई एक एलिमेंट स्टोर होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, सो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे को हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, पहले डेटा टाइप लिखते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पहले डेटा टाइप लिखोगे, फिर एरे का नेम लिखोगे, जैसे एरे का नेम हमने क्या दे दिया, क्लास। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा टाइप हो गया, फिर हमारा एरे का नेम हो गया, और उसके बाद हम उसका साइज लिखेंगे। अमन यादव कैमरा बंद करिए, है ना। तो एरे का हमारा साइज क्या है, 10, यानी कि एरे में हमारे कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 10 एलिमेंट। फिर हमने लगा दिया सेमीकोलन। कमेंट सेक्शन देखते जाओ। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, एरे को डिक्लेयर कर दिया, और इसका प्रोग्राम भी हम लोग लास्ट टाइम बना चुके हैं। ठीक है, चलिए, किसी को कोई डाउट, आगे बढ़े। प्रोग्राम बनाए और एरे पे बेस्ड। यस यस हाँ, और एरे की हमारी एडवांटेज क्या है, आप कहेंगे सर वो हमारे एलिमेंट्स को स्टोर करके रख रहा है, A0 पे कोई एक एलिमेंट स्टोर है, A1 पे कोई एक एलिमेंट स्टोर है, A2 पे कोई एक एलिमेंट स्टोर है, तो सर इसका फ़ायदा क्या होगा, है ना। तो फ़ायदा क्या होगा, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि भाई तुमको क्या करना है, सी प्रोग्रामिंग में मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम 10 एलिमेंट को एंटर करो, आप 10 एलिमेंट को एंटर कर देंगे। लूप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, 10 एलिमेंट को आपने क्या कर दिया, एंटर कर दिया, जैसे टेबल प्रिंट किया था या कुछ भी आपने काम किया था। लेकिन अगर हमें क्या करना है, सर्चिंग करनी है। ठीक है, अगर हमें एरे के एप्लीकेशंस क्या है हमारे, देखो मैं लिख रहा हूँ, एरे के हमारे एप्लीकेशंस क्या है, सर्चिंग अगर हमें करनी है तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, कमेंट सेक्शन में लिखते देखते जाना, सर्चिंग करनी है या फिर हमें सॉर्टिंग करनी है। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है उसके आपके क्या होते हैं, फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो एरे का हमारा फ़ायदा क्या है कि अगर हमें 10 नंबर दिए हैं और मैं आपसे कहूँ कि इस पर्टिकुलर नंबर को एरे में सर्च करो, ठीक है, और इस चीज़ को हमें क्या करना है, सी प्रोग्रामिंग में करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, एरेज का। अगर हमें सॉर्टिंग करनी है, सॉर्टिंग का क्या मतलब हुआ कि आपको मैंने 10 नंबर दे दिया रैंडमली, कोई भी 12, 11, 9, 2, 1, 4, 5, कोई भी हमने 10 नंबर आपको दे दिया। अब आपको क्या करना है, उन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके स्क्रीन पे आपका आउटपुट आना चाहिए। तो आप कैसे करोगे, एरेज की हेल्प से करोगे। ठीक है, तो कॉपी में लिख लो, एप्लीकेशंस ऑफ एरेज, सर्चिंग है, सॉर्टिंग है, सबसे जो मेजर एप्लीकेशंस है वो यही है, सर्चिंग करना और सॉर्टिंग करना। अंडरस्टूड। और इन्हीं दोनों के आज हम प्रोग्राम देखें। ठीक है, सर्चिंग का भी अभी प्रोग्राम देख रहे हैं आज ही के लेक्चर में, और सॉर्टिंग का भी हम लोग प्रोग्राम देख रहे हैं आज ही के लेक्चर में। ठीक है, तब आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो प्रोग्राम देखते हैं, चलो। प्रोग्राम सबसे पहले नोट करिए, उसके बाद फिर मैं उस प्रोग्राम को आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, देखो प्रोग्राम विजिबल है सभी को। यस सर। हाँ, अब इस प्रोग्राम को नोट यस सर। करो, सभी लोग नोट करो। ये सर्चिंग का प्रोग्राम है ना। सर्चिंग में यानी कि अगर मैंने तुम्हें 5 एलिमेंट दिए या 10 एलिमेंट दिए, तुमने 5 एलिमेंट को एंटर किया, 10 एलिमेंट को एंटर किया, तो हमें किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है, ढूंढना है।
सर्च मतलब ढूंढना, ठीक है। तो हमें ये पता लगाना है वो पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे एरे में है या फिर नहीं। तो क्वेश्चन लिखो, राइट अ प्रोग्राम, सभी लोग लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू सर्च अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन एन एरे। राइट अ प्रोग्राम टू सर्च अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन एन एरे, ठीक है। और प्रोग्राम में आप देख सकते हो जो एरे का साइज है वो हम दे देंगे, है ना, कि 5 एलिमेंट में से हमें सर्च करना है या फिर हमें 10 एलिमेंट्स में से सर्च करना है। तो साइज हम देंगे रन टाइम पे, ठीक है। प्रोग्राम नोट करो। जल्दी नोट करो, फिर दूसरा भी करना है सॉर्टिंग का भी, है ना। नोट कर रहे हो, जल्दी जल्दी करो नोट। प्रोग्राम को लिखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए बार बार, है ना। एक ही बार सिर्फ प्रोग्राम को लिख लोगे और मिड सम एंड सम के टाइम अगर प्रैक्टिस करोगे तब हो नहीं पाएगा। बार बार हमें प्रोग्राम को देखना है, उसको नोट करना है, कंपाइल करना है, रन करना है, तभी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी आपकी। क्योंकि एंड सेम आपका एग्जाम जो है मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन होना मुश्किल है ना। सर कोरोना एंड कब तक होगा? सितंबर में, अगले महीने। और प्रोग्राम की लेंथ भी अब देखो बढ़ती चली जा रही है ना। पहले बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम थे, अभी एरेज के बाद हम लोगों को 2D एरे पढ़ना है, वो भी प्रोग्राम बड़ा होगा। फिर फंक्शंस पढ़ने हैं, फिर पॉइंटर्स पढ़ने हैं, फिर स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, है ना। तो इसलिए जो है प्रैक्टिस करते रहिए।
कंप्लीटेड। अभी नीचे भी प्रोग्राम बचा हुआ है, इतना कर लिया कंप्लीट? Yes, हाँ sir. हाँ कर लिया। ब्रेसेस बहुत ध्यान देना भाई, और कमेंट्स को भी लिखते जाओ, सब चीज़ पे ध्यान से लिखो। और जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रोग्राम को, तभी भी आप अपनी कॉपी में जो भी आपको लिखना है एक्सप्लेनेशन के तौर पे, अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी है वो लिखते जाना, है ना। अभी फ़िलहाल पहले नोट करो अपनी कॉपी। स्क्रॉल डाउन करूँ, इतना नोट कर लिया? यस सर। सर 1 मिनट ऊपर करिए सर।
सर आवाज नहीं आ रही सर। नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ यार, तुम लोग नोट ही कर रहे हो, बता ही नहीं रहा हो कितना नोट किया, स्क्रॉल किया। सर हो गया नोट। ये पूरा नीचे तक ये। गेट सी एच के बाद ही तो ओवर होगा नीचे। यहाँ तक किया था ये वाला तुम लोग ने, ठीक है, फाउंड हाँ जीरो सर। ये कर लिया है, और अब इसके बाद ये भी तो है नीचे का पार्ट। जब ये भी कर लेना तो बताना। ठीक है, नोट हो गया। यस सर। चलो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो, एक चीज ये देख रहे होगे कि यहाँ पे ये नया है, ये अभी तक तुम लोगों ने यूज नहीं किया, हैश डिफाइन करके, ठीक है। तो हैश डिफाइन मैक्स साइज 100 मैक्सिमम एरे साइज। हमने क्या कर दिया यहाँ पे कि जो हमारा एरे का साइज है ना, वो हमने ले लिया कि भाई जो हमारा एरे का मैक्सिमम साइज हो सकता है वो 100 हो सकता है। हालांकि जो भी हम प्रोग्राम आगे चल के बनाएंगे या अभी जो हम बना रहे हैं उसमें 5 एलिमेंट 10 एलिमेंट बस इतने ही लेते हैं। लेकिन मेरे को ये बताना था कि अगर हम क्या करना चाहते हैं कि हम यहाँ पे डिक्लेरेशन करना चाहते हैं एरे का, तो हम यहाँ उसके साइज का, तो हम उसके साइज का जो डिक्लेरेशन है वो हेडर फाइल्स के बाद यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज तो देखो वॉइड मेन के अंदर हमें लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी? INT, ये डेटा टाइप हो गया। INT क्या है? डेटा टाइप है। उसके बाद ARR है। ARR क्या है? एरे का नेम है। आप कोई और नाम भी ले सकते हो, ठीक है। तो एरे का नेम हो गया ARR। उसके बाद ये जो ब्रेसेस हैं इसके अंदर हमने क्या लिखा? मैक्स अंडरस्कोर साइज। और मैक्स अंडरस्कोर साइज की वैल्यू क्या है? ये 100 है, ठीक है। नहीं तो अगर हम यहाँ पे मैक्स साइज वाला कंसेप्ट ना लेते तो ये जो ARR है इसके अंदर हम लोग ब्रेसेस में क्या लिख देते? 10, 5, 20, जो भी था वैल्यू यहाँ पे जो उसके साइज की थी हम लिख देते हैं। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया मैक्स अंडरस्कोर साइज। तो मैक्स अंडरस्कोर साइज की वैल्यू क्या मैक्सिमम हो सकती है? 100 हो सकती है, ठीक है। और 100 कैसे हो सकती है? क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया हैश डिफाइन मैक्स अंडरस्कोर साइज, यानी कि मैक्सिमम एरे साइज। साइज आपको देना ही पड़ेगा एरे का, या तो आप यहाँ दे दीजिए या फिर ऊपर उसको बता दीजिए, ठीक है। फिर INT साइज, I to सर्च फाउंड,
ये हमारे सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। 4 वेरिएबल हैं, 1 2 3 4। साइज नाम का वेरिएबल तुमने डिक्लेयर किया जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है, आई भी इंटीजर डेटा टाइप का है, टू सर्च भी इंटीजर डेटा टाइप का है, फाउंड भी इंटीजर डेटा टाइप का है। फिर CLR इनपुट साइज ऑफ एरे। अब मैं ये चाहता हूं कि ये चीज मैं रन टाइम पे डिसाइड करूं। क्या डिसाइड करूं? कि मुझे 5 एलिमेंट में से किसी एलिमेंट को सर्च करना है या फिर 10 एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट को सर्च करना है या फिर 15 एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट को हमें सर्च करना है या फिर 20 एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट को मुझे सर्च करना है। यानी कि मैक्सिमम साइज आपका हो सकता है, मैक्सिमम साइज हो सकता है एरे का 100। यानी कि एक हमारे एरे में 100 से ज़्यादा एलिमेंट आप एंटर नहीं कर सकते। लेकिन हम 100 एलिमेंट में से सर्चिंग नहीं करना चाहते, हम 5 एलिमेंट में से सर्च करना चाहते हैं, 10 में से करना चाहते हैं, 15 में से करना चाहते हैं, 20 में से सर्च करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे हम साइज एरे का एंटर करेंगे। यानी कि जो भी हमारा यूज़र है वो एरे के साइज को एंटर करेगा प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद, जब वो रन करेगा तब। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने साइज किया। अब साइज करने के बाद सबसे पहले एरे में एलिमेंट तो एंटर करो। जब तक एरे में एलिमेंट ही नहीं एंटर करोगे तब तक हमारी सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होगी? तो एक ही एलिमेंट तो एरे में हमें एंटर करना नहीं है, 5 करने, 10 करने या 15 करने, तो हमें लूप का भी यूज करना पड़ेगा। आप कहेंगे ना सर कि लूप क्यों लगा दिया? हम एरे में एलिमेंट एंटर कर देते तो भैया एक बार में एक ही एलिमेंट तो एंटर करते, तो क्या फायदा होता उसका? और जो हमारे एलिमेंट होंगे, स्टोर होंगे, वो हमारी मेमोरी लोकेशंस में जाके स्टोर होंगे। कौन सी इंडेक्स में? पहला एलिमेंट कहाँ पे स्टोर होगा? ARR 0 पे। अगला एलिमेंट कहाँ पे स्टोर होगा? ARR 1 पे। दूसरा ARR 2 पे। तो 0 पे, 1 पे, 2 पे पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट। और ये हमारा फॉर का लूप कहाँ तक जाएगा? यहाँ पे आपने देखा होगा साइज मैंने लिखा, यानी कि जो साइज तुम यहाँ पे एंटर करोगे वहां तक ये लूप जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 नहीं लिखा, 10 नहीं लिखा, हमने क्या लिखा? साइज। साइज की वैल्यू वो होगी जो तुम एंटर करो। स्कैनएफ में एक बात ध्यान रखिएगा, अभी तक आप %d लिखते थे, यहाँ पे %, कुछ भी लिख देते थे, आई लिख देते थे, जे लिख, लेकिन अब आप क्या लिखोगे एरे के केस में? %, ARR I। ARR मतलब कि ये कोई एरे है और इस एरे की मेमोरी लोकेशन 0 पे कोई एक एलिमेंट स्टोर होगा जो कि कौन एंटर करेगा? यूजर। फिर उसकी अगली लोकेशन पे, यानी कि ये जो आई की वैल्यू है ये चेंज होती जाएगी। इसलिए लूप भी आपको आई का लगाना है। यहाँ पे जे लेते अगर, तो यहाँ पे जे लिखते। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं? पहले इतना बताओ। कोई डाउट किसी को? नो सर। अभी तक हमने 2 काम कर लिए हैं। क्या 2 काम कर लिए? हमने एरे के साइज को एंटर कर लिया है, प्रिंटफ के साथ स्कैनफ लगाया था, और हमने अपने एरे में एलिमेंट को एंटर कर लिया है ना। कोई अगर बोले कि सर आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, आपको उसमें से 20 बच्चों में से किसी एक स्टूडेंट को सर्च करना है, तो पहले हमारे बच्चे क्लास में तो आए तब तो मैं सर्च करूं। ठीक है, तो ये उसी तरीके का है कि सबसे पहले एरे में एलिमेंट तो एंटर करो, और एलिमेंट एंटर करने से पहले उसका साइज तो बताओ कि एरे में कितने एलिमेंट होंगे, फिर तो सर्चिंग स्टार्ट होगी। तो देखो, जो सर्चिंग वाला कंसेप्ट है वो यहाँ से शुरू होता है। अभी तक हमने सर्चिंग नहीं करी है, अभी तक हमने सिर्फ एरे का साइज बताया है और अपने एरे में एलिमेंट्स को हमने एंटर किया है। ठीक है, अब क्या लिखा है? एंटर एलिमेंट टू सर्च, यानी कि जिस एलिमेंट को तुम्हें सर्च करना है इसमें हमें लूप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट को सर्च करना है। हमने क्या लिखा? एंटर एलिमेंट टू बी सर्च्ड। ठीक है, यानी कि तुम कौन से एलिमेंट को सर्च करना चाहते हो एरे में, तो %d %2 सर्च। ये जो टू सर्च करके है ये एक हमारा वेरिएबल है।
जिसको कि आप देख सकते हो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था। आप यहाँ पे एस भी ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप एस भी ले सकते हो। ये क्या कुछ कमेंट लिखा है क्या? एक मिनट रुको, क्लासरूम में मैं आ रहा हूँ, है ना, कमेंट सेक्शन पे देखता हूँ क्या कुछ लिखा है क्या। अच्छा ठीक है ना। तो अभी हमें क्या करना है, हमें जो एलिमेंट सर्च करना है वो भी यूजर एंटर करेगा, ठीक है। अब सपोज करो किसी एलिमेंट को तुम सर्च कर रहे हो, या तो एलिमेंट तुम्हें मिलेगा या फिर तुम्हें एलिमेंट नहीं मिलेगा। निशांत आवाज आ रही है? स्क्रीन विजिबल है? यस सर, यस सर। ठीक। तो एंटर एलिमेंट टू बी सर्च्ड, यानी कि तुम्हें जिस एलिमेंट को एंटर करना है इसमें आपको लूप लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 10 एलिमेंट तुमने एंटर करे हैं, तुम किसी एक ही एलिमेंट को सर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे हम इसको लूप के बाहर लिखें। और ये लिखा हमने जो %2 सर्च, ये एक हमारा सर्च नाम का वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू सर्च की जगह तुम एस नाम का एक वेरिएबल भी ले सकते हो, ठीक है, वो एक वेरिएबल है। अज्यूम दैट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन एरे, यानी कि जो एलिमेंट तुम ढूंढ रहे थे वो तुम्हें एरे में नहीं मिला, तो तुमने एक फाउंड नाम का एक वेरिएबल लिया था जिसकी वैल्यू क्या कर दी उसने, 0 कर दी। अगर आप देखेंगे कि वो एलिमेंट हमें मिल जाता है तो फाउंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये एक हमने फ्लैग वेरिएबल लिया है। ये जानते हो क्यों लिया है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें गार्बेज वैल्यू मिलने लगती है जब भी हम सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और हम एरेस का यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फाउंड इक्वल टू 0, फाउंड इक्वल टू 1 ना ले, तो कभी कभी क्या होता है, हमें कोई भी एक गार्बेज वैल्यू दिखाने लगेगा, हमारे प्रोग्राम में कोई भी गलती नहीं होगी उसके बाद। तो ये क्या करता है, इसको हम कहते हैं फ्लैग वेरिएबल। अगर तुम्हें एलिमेंट नहीं मिला तो फाउंड को क्या कर दे, 0 कर दे, और अगर एलिमेंट मिल गया तो फाउंड की वैल्यू क्या कर दे, 1। एक तरीके से जैसे होता है ना फ्लैग हो गया कि भैया आपसे एक कोई रेस चल रही थी, आपको रेड फ्लैग दिखाया गया कि भैया आप रुक जाओ, अब आप आगे भाग नहीं सकते। ग्रीन फ्लैग दिखाया गया कि अब आप आगे भाग सकते हो। तो ये फ्लैग नाम का वेरिएबल है। 0 मतलब कि एलिमेंट नहीं मिला, 1 मतलब कि नीचे देखो इफ के अंदर कि हमें वो एलिमेंट मिल गया। फाउंड को हमें प्रिंट नहीं करना, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव 0 और 1 प्रिंट कराना नहीं है, फ्लैग को प्रिंट कराना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है एलिमेंट को ढूंढना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फाउंड इक्वल टू 0, फाउंड इक्वल टू 1 अगर आप नहीं लिखते हैं तो कभी कभी आपकी गार्बेज वैल्यू आती है। आप लगा के देखिएगा, इसको हटा के भी देखिएगा कि क्या होता है। हो सकता है और हो सकता ना है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लगा ही देते हैं, है ना। आप कहेंगे सर नहीं लगाया था तो भी आउटपुट आ रहा है, कोई बात नहीं। हो सकता है कोई बच्चा हो दूसरे सिस्टम पे काम कर रहा हो, उसके में गार्बेज वैल्यू आने लगे, है ना, एलिमेंट नॉट फाउंड लिख के आ जाए या एलिमेंट फाउंड आ जाए, ये। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा फाउंड इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो लॉजिक शुरू होता है, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, आई प्लस प्लस, ये जानते हो क्या है? ये लॉजिक है पूरे प्रोग्राम में, जो असली लॉजिक है वो इतना है। क्योंकि इस लॉजिक से क्या हो रहा है, हम एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं। तो फॉर के अंदर तुम्हें एक इफ लगाना पड़ेगा कि जो ARR आई है, आई में यहाँ पे 0 है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, यानी कि हर एक पोजीशन पे जाके तुम्हें उस एलिमेंट को सर्च करना है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, डबल इक्वल टू लगाया। हमें यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं करना, हमें यहाँ पे इक्वालिटी ऑपरेटर चेक करना। इक्वालिटी ऑपरेटर क्या करता है कि ARR पे जो एलिमेंट है, ARRI पे जो एलिमेंट है, ARRI 0 पे, ARR 1 पे, ARR 2 पे, ARR 3 पे, है ना, ये सारी की सारी जो हमारी लोकेशंस हैं, इन पे जाके हमें ये चीज देखनी है कि जो एलिमेंट हमें सर्च करना है वो इन लोकेशन पे है या फिर नहीं। यहाँ पे आप सिर्फ ARR नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप आई नहीं लिखेंगे, क्योंकि सर्चिंग किसकी हेल्प से होगी, ARR 0,
ARR1, ARR2, ARR3 के हेल्प्स। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ वाली कंडीशन अगर ये वाली ट्रू है, तो फाउंड की वैल्यू को क्या कर दो, 1 कर दो। फाउंड की वैल्यू को क्या कर दो, 1 कर दो, और पूरा का पूरा ये हमारे फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, ब्रेक लगा दिया, है ना। नहीं तो क्या करेगा, सर्चिंग करने के बाद भी वो आगे 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 बढ़ता रहेगा, तो इसलिए हमने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने से फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। जैसे याद करिए, स्विच जब हमने पढ़ा था, तो स्विच में भी हम केसेस के अंदर क्या लगाते थे, ब्रेक लगाते थे, ताकि सारे केसेस हमारे एग्जीक्यूट ना करें। जैसे ही हमारा क्या करे, एक केस एग्जीक्यूट किया और सीधे स्विच की बॉडी के बाहर आ गया। तो वही काम हमने यहाँ पे भी किया। ब्रेक भी हमारा क्या कर रहा है, फॉर लूप की बॉडी के बाहर फेंक दे रहा है उसको। ठीक है, अब देखो ये क्या लिखा है, इफ एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन एरे। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, अगर फाउंड की वैल्यू 1 है, हम एक बार क्रॉस चेक कर रहे हैं। क्या क्रॉस चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने हमारी फाउंड की वैल्यू 1 हो गई थी, ब्रेक हमने कर दिया था, लेकिन अभी हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होके नहीं आया स्क्रीन पे। हमें स्क्रीन पे स्टेटमेंट भी चाहिए। क्या स्टेटमेंट चाहिए, कि जो तुम एलिमेंट को सर्च कर रहे थे वो तुम्हें मिला कि नहीं मिला। तो उस लिए हमने ये इफ एल्स लगाए हैं। इफ एल्स देखो क्या कर रहा है, अगर फाउंड की वैल्यू 1 है तो क्या प्रिंट कर दो, %d इज फाउंड एट पोजीशन %d। %d यानी कि जो एलिमेंट तुमने ढूंढ रहे थे वो इस पोजीशन पे है, इसलिए लिखा है %d इज फाउंड एट पोजीशन %d। अभी जब इसको कंपाइल करके रन करेंगे ना, तो यहाँ पे %d नहीं लिखा होगा, यहाँ पे कोई नंबर लिख के आएगा कि 3 इज फाउंड एट पोजीशन 5, यानी कि 3 जो नंबर था उसको तुम सर्च कर रहे थे, और कौन सी पोजीशन पे है वो एरे की, चौथी पोजीशन पे है, 5वीं पे, 6ठी पे, किसी पे भी। ठीक है, और यहाँ पे पहला क्या है, देखो टू सर्च हमने लिखा क्योंकि %d करस्पॉन्ड कर रहा है टू सर्च को, यानी कि जिस एलिमेंट को तुम ढूंढ रहे हो वो कहाँ पे था, इस पोजीशन पे था, ये तुम्हें दूसरा %d बताएगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने i+1। ये प्रिंटिंग करने का आपका तरीका है, स्टेटमेंट को प्रिंट करने का तरीका है। और एल्स में क्या लिखोगे, इज नॉट फाउंड इन द एरे, इज नॉट फाउंड इन द एरे। और %d यानी कि जो एलिमेंट तुम ढूंढ रहे थे वो तुम्हें नहीं मिला। उसके बाद गेट ch लगाया और मेन की बॉडी को हमने बंद कर दिया। कोई डाउट किसी को प्रोग्राम में, कंपाइल करके रन करें इसको, बताइए। चलो कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, एंटर द साइज ऑफ एरे। सपोज हम कर रहे हैं कि हमारे एलिमेंट में हमारे एरे में 5 एलिमेंट है। अब एंटर एलिमेंट्स इन एरे, तो पहला एलिमेंट सपोज करो 3 किया तुमने, फिर 6 किया, फिर 2 किया, फिर 4 किया, फिर 9 किया। देखो 5 एलिमेंट हो गए हमारे। ठीक है, साइज ऑफ एरे पूछा, 5 एलिमेंट है, एलिमेंट 5 एंटर करो, कर दिया। अब किस नंबर को तुम सर्च करना चाहते हो, सपोज करो मैं ये सर्च करना चाहता हूँ कि जो 4 है वो हमारे एरे में है या फिर नहीं है। एंटर एलिमेंट टू सर्च, तो 4 कर दिया इसको। यानी कि हम 4 को सर्च करना चाहते हैं। अब देखो 4 इज फाउंड एट पोजीशन 4। ये हमारी देख सकते हो, तुम्हारा 4 हमारे कौन सी पोजीशन पे है, चौथी पोजीशन पे। तो 4 इज फाउंड एट पोजीशन 4। आपको याद होगा जब हमने लिखा था प्रिंटफ के अंदर, तो हमने क्या लिखा था, %d इज फाउंड एट पोजीशन %d। ठीक है, %d इज फाउंड एट पोजीशन %d। तो जो %d थे वो हमारे इंटीजर थे, यानी कि 4 इज फाउंड एट पोजीशन 4। आउटपुट लिखो सभी लोग, आउटपुट लिखो सभी लोग। अभी मैं नॉट फाउंड वाला भी आपको दिखाता हूँ।
ठीक है, अब इस बार हम क्या करेंगे, एक ऐसा एलिमेंट एंटर करेंगे जो कि हमारे एरे में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, Yes, sir. नोट कर लिया सभी ने? यस सर। ठीक, चलो फिर से रन करते हैं। एंटर द साइज ऑफ एरे, चलो इस बार 10 एलिमेंट एंटर करे जाए। एंटर द साइज ऑफ एरे 10। अब हम 10 नंबर को एंटर करते हैं। 3, 6, 2, 1, 8, 9, 12, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 14, 19। ठीक है, अब हमें कौन से एलिमेंट को सर्च करना है? एक ऐसे एलिमेंट हम सर्च करते हैं, सपोज 20। ठीक है, अब देखो 20 इज नॉट फाउंड इन द एरे। ये जो हमारी लिस्ट थी इसमें 20 नहीं था, तो लिख के आ रहा है %d। याद करो प्रिंटफ में हमने एल्स में क्या लिखा था, %d इज नॉट फाउंड इन द एरे। ठीक है, ये प्रोग्राम आपका। अगर एरे ना होता, अगर हमें एरे ना होता तो ये चीज करनी बड़ी मुश्किल थी। किस तरीके से हम सर्चिंग करते, अभी आगे चल के हम सॉर्टिंग करेंगे, कैसे कर पाते बताओ तुम? यहाँ पे तो उसने इंडेक्सिंग के थ्रू सर्च कर लिया। जैसे मान लो तुम लोग के रोल नंबर लिखे रहते हैं, ठीक है, तुम लोग के रोल नंबर 133, 134, 136, और मेरे को किसी स्टूडेंट को अगर उसमें सर्च करना है तो मैं कैसे करूँगा? इंडेक्स के हिसाब ही से तो करूँगा। स्टूडेंट के केस में इंडेक्स क्या होती है, उसके रोल नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स। तो मैं देखूंगा 133 पे ये वाला स्टूडेंट है, नहीं है, आगे बढ़ूंगा। फिर देखूंगा 134 पे ये वाला स्टूडेंट है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं 135 पे देखूंगा, फिर 136 पे देखूंगा। तो एक तरीके से ये तुम लोगों की इंडेक्स है, A0, A1, A2, A3, A4। ठीक है, तो ये हमारा एरे का आज का सर्चिंग का प्रोग्राम हमने आज पूरा बनाया, इसको करके देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी नोट कर लेना सभी लोग, आउटपुट जब आपके सामने होता है ना तो प्रोग्राम और अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है आउटपुट। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? सॉर्टिंग वाला जो प्रोग्राम है वो हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आज आप सर्चिंग वाला अच्छे से देखना और सॉर्टिंग वाला अगले लेक्चर में करते हैं, क्योंकि वो भी बड़ा प्रोग्राम है, उसको भी करने में समय लगेगा हमें, है ना? चलो, किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है। सर अगर मैक्स साइज से ज्यादा डिजिट इंपुट कर दे तो आउटपुट में क्या शो होगा? क्या मैक्स से? सर जैसे इसमें दिया हुआ था मैक्स साइज 100, हाँ, और अगर आप 101 डिजिट अगर एंटर करते तो क्या शो करता, उसमें आउटपुट क्या नहीं निकलता? नहीं नहीं, उसमें इनबाउंड आउटबाउंड करके एक एरर सा मैसेज आपके पास आता, एरे इंडेक्स करके दिखाएगा आपको, है ना? ये बेसिकली हम तुम्हें ये बताना चाहते थे। यहाँ पे अगर तुम ये हैश डिफाइन ना भी करो, यहाँ पे तुम सिंपल ले लेना, बताएं क्या, INT ARR और यहाँ पे 20 ले लेना नॉर्मल। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा था, एक बार कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर हैश डिफाइन का क्या यूज होता है ना? तो हैश डिफाइन का यूज एक तरीके से मैंने इस प्रोग्राम में तुम्हें बता दिया ये। और जब तुम उस रेंज से ज्यादा ले लोगे ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको, आपका आउटपुट करेक्ट नहीं आएगा, आपकी कुछ ना कुछ वो आपको एरर शो कर देगा। समझे? यस सर। हाँ, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्लास ओवर कर रहा हूँ। ठीक है थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। भाई, पढ़ते रहिए, हाँ पढ़ते रहो यार, रिवाइज करते रहो, क्योंकि जो है ऐसे अब ठीक है। थैंक यू सर। Thank you, sir. ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास यहीं तक। हाँ, Thank you, sir.